हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश प्लीज़ वॉच टिल द एंड। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे हैं, जैसे वह पढ़ता ही रहता है, वह लड़ता ही रहता है, वह जाने वाली ही थी, वह उठने ही वाली है, यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, जीवन में दुख ही दुख है, यहाँ पानी ही पानी है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमको कुछ स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं अपना पहला स्ट्रक्चर। हमारा पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू नथिंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डू नथिंग यहाँ पे हमने यूज़ किया है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं पहला सेंटेंस हमारा। वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता है। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे ही डज नथिंग बट रीड। ही हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। नथिंग बट जब कोई काम लगातार करता ही रहता है, और रीड यहाँ पे हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह पढ़ता ही रहता है, ही डज नथिंग बट रीड। वह बोलता ही रहता है, वह बोलता ही रहता है। He does nothing but talk. He does nothing but talk. He हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हमारी डज है, नथिंग बट कि वो ये काम करता ही रहता है, और टॉक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह झगड़ता ही रहता है, वह झगड़ता ही रहता है। He does nothing but argue. He does nothing but argue. वह खेलता ही रहता है, वह खेलता ही रहता है। He does nothing but play. He does nothing but play. वह चिल्लाता ही रहता है, वह चिल्लाता ही रहता है। He does nothing but shout. He does nothing but shout. तो इस प्रकार के जब हम सेंटेंस बनाते हैं जिसमें वो कोई काम करता ही रहता है, उसकी ये हैबिट बन चुकी है, तो हम क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट डू नथिंग बट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ओके, अब हम दूसरे स्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अबाउट प्लस इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? जिसमें हम वर्ब के पहले टू लगाते हैं, मेन वर्ब के पहले टू, जैसे टू गो, टू टॉक, टू वॉक। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं कि हम इस प्रकार इस सेंटेंस का, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके कैसे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे वह जाने ही वाली थी, वह जाने ही वाली थी। शी इज़ अबाउट टू गो। अब यहाँ पे शी हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट शी की वजह से यूज़ हुआ है। अबाउट टू मतलब वाली थी। गो हमारा यहाँ पे क्या है? टू गो हमारा इन्फिनिटिव से। ओके, अबाउट मतलब होता है कि ये काम करने ही वाली थी। वह जाने ही वाली थी, इंग्लिश क्या हो गया? शी इज़ अबाउट टू गो। वह सोने ही वाली थी, वह सोने ही वाली थी। शी इज़ अबाउट टू स्लीप। शी इज़ अबाउट टू स्लीप। शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, इज़ हमारा सिंगुलर वर्ब, अबाउट मतलब वाली थी, टू स्लीप हमारा इन्फिनिटिव्स हो गया। यह बच्चा रोने ही वाला है, यह बच्चा रोने ही वाला है। दिस चिल्ड्रन इज़ अबाउट टू क्राई। दिस चिल्ड्रन इज़ अबाउट टू क्राई। यह बच्चा अर्थात कि दिस चिल्ड्रन इज़ हमारा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, अबाउट मतलब वाला है, टू क्राई क्या हो गया? रोने ही वाला है। ठीक है, टू क्राई हमारा इन्फिनिटिव्स हो गया। वह अब उठने ही वाला है, वह अब उठने ही वाला है। ही इज़ अबाउट टू गेट अप नाउ। ही इज़ अबाउट टू गेट अप नाउ। वह खाना खाने ही वाला है, वह खाना खाने ही वाला है। He is about to eat.
ही इज़ अबाउट टू ईट, वह खाना खाने ही वाला है। ओके, तो हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के स्ट्रक्चर्स की, जिसमें हमने यूज़ किया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नथिंग बट और नाउन। सबसे पहले हम फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे सब्जेक्ट को, सेकंड प्लेस पे हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, थर्ड प्लेस पे हमने नथिंग बट का यूज़ किया है, और सबसे लास्ट में हम रखेंगे नाउन को। ओके, तो चलिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम देखते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे। यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है। हम अक्सर इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं कि यहाँ पानी ही पानी है, यहाँ लोग ही लोग हैं। तो इस प्रकार के जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नथिंग बट प्लस नाउन। तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, देयर इज़ नथिंग बट मड हियर, देयर इज़ नथिंग बट मड हियर। देयर इज़ मतलब यहाँ, नथिंग बट की मतलब वही चीज़ है, मड हियर मतलब यहाँ कीचड़ है। ओके, तो यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, क्या बोलेंगे, देयर इज़ नथिंग बट मड हियर। यहाँ पानी ही पानी है, यहाँ पानी ही पानी है, देयर इज़ नथिंग बट वाटर, देयर इज़ नथिंग बट वाटर। इस प्रकार के और सेंटेंसेस देखते हैं। जीवन में दुख ही दुख है, जीवन में दुख ही दुख है, देयर इज़ नथिंग बट सॉरो इन लाइफ, देयर इज़ नथिंग बट सॉरो इन लाइफ। देयर इज़ मतलब कि यहाँ पर या जीवन में, नथिंग बट की वही चीज़ भरी पड़ी है, बट सॉरो इन लाइफ, सॉरो मतलब होता है दुख, इन लाइफ मतलब जीवन, जीवन में दुख ही दुख है, देयर इज़ नथिंग बट सॉरो इन लाइफ। यहाँ लोग ही लोग हैं, यहाँ लोग ही लोग हैं, देयर आर नथिंग बट पीपल, देयर आर नथिंग बट पीपल। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने इज़ का यूज़ किया है, ठीक है, और इसमें हमने आर का, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इज़ का यूज़ करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ गंदगी ही गंदगी है, यहाँ गंदगी ही गंदगी है, देयर इज़ नथिंग बट डर्ट, देयर इज़ नथिंग बट डर्ट। तो जब भी आपको इस प्रकार के सेंटेंस बनाने हो जिसमें आपको कहना है कि दुख ही दुख है, लोग ही लोग हैं, गंदगी ही गंदगी है, तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए आपको सिंपल सबसे पहले प्लेस पे सब्जेक्ट का यूज़ करना है, सेकेंड प्लेस पे आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, थर्ड प्लेस पे नथिंग बट, और फोर्थ प्लेस पे आपको सिंपल से नाउन का यूज़ करना है, और आप इस प्रकार के सेंटेंस बहुत ईजिली बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस मैंने लिए हैं, जैसे यहाँ बच्चे ही बच्चे हैं, यहाँ घास ही घास है, यहाँ फूल ही फूल हैं, यहाँ काम ही काम है। तो ये सेंटेंसेस आप बनाएंगे और देखेंगे कि आपने कुछ नया सीखा है या नहीं। तो आज का ये वीडियो यहीं तक के लिए था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।